देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। कानून वापस लेने का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो किया किसानों के लिए किया और जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, जिसके चलते हम अपनी बात कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। उधर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भले ही पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया, लेकिन संसद से कानून पूरी तरह रद्द होने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच सपा और बसपा से लेकर कांग्रेस तक हर पार्टी अपनी सियासत चमकाने में जुट गई है। हर कोई ये साबित करने में जुटा है कि हमारे दबाव के चलते मोदी सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के फैसले के बाद किसानों के नाम पर हो रही सियासत का अंत हो जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। जारी रहेगा, सब बॉर्डर पर जारी रहेगा, पूरे देश भर में जारी रहेगा। एमएसपी गारंटी पे क्या होगा? जो 10,000 मुकदमे किसानों को, उस पर क्या होगा? लोग जेलों में बंद है, उस पर क्या होगा? प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। तीन कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। कहीं न कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये केवल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और अगर सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं? आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब को। चाहता हूँ कि किसान उठे और जाके घरों में अभी खुशी मनाएं। उनको मालूम है कि अगर यूपी में चुनाव हार गए तो फिर 24 के अंदर इनको सपने आएंगे। किसान एकता
पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, ये उनकी एकता का विजय है। देर आए दुरुस्त आए। किर्त की जीत है, किसानी की जीत है। मेरा तो ये मानना है कि गुरु नानक देव पातशाह जी की कृपा हुई है, गुरु नानक देव जी की जीत हुई है, उन्हीं की जय जयकार हुई। और इस मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले इस पूरे फैसले पर एक विश्लेषण कर लेते हैं। शुरुआत ये कि कानून वापसी के फैसले का विश्लेषण किन मायनों में किया जा रहा है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि 5 राज्यों में चुनाव के चलते कानून को रद्द करने का फैसला मोदी सरकार को लेना पड़ा, और ये चुनाव के जो हाल फिलहाल के नतीजे हैं उस ओर भी इशारा विपक्ष ने किया। पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसान बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं और इसलिए मोदी सरकार को यह फैसला लेना पड़ रहा है, ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। किसानों के बहाने विपक्ष का सियासी एजेंडा ध्वस्त हुआ है। जिन्हें आंदोलन जीवी कहकर भी बुलाया गया था, अब उनका क्या होगा, क्योंकि यह प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। अराजकता फैलाने वालों की कोशिश पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। दरअसल देश हित में यह फैसला लिया गया है, ऐसा लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, और इस वजह से इन कानूनों को वापस लेने का फैसला हुआ है। इसी पर हम करेंगे बड़ी चर्चा। बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जुड़ रही हैं। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हैं। साथ ही किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी जुड़ रहे हैं और किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही ब्रिज मोहन अग्रवाल पूर्व कृषि मंत्री भी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूँ। प्रियंका गांधी कह रही थी आंदोलन जीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, न जाने क्या क्या शब्द आपने इस्तेमाल किए, और अब आप जब देख रहे हैं कि चुनाव में लगातार हार का खतरा मंडरा रहा है, तो आप फैसलों को वापस लेने की ओर बढ़ रहे हैं। यह आरोप है विपक्ष का आप पर। देखिए, आज इस गुरु पर्व के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विशाल हृदय का परिचय देते हुए आज कृषि कानूनों को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, इसमें महत्वपूर्ण बात जानते क्या है? आज का विषय आरोप प्रत्यारोप या तकनीकी विवेचना का नहीं है। आज का विषय है भावनात्मक संवेदना का। यदि आपके परिवार का कोई एक भी सदस्य किसी कारण से, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि शायद मेरी ही तपस्या में कोई कमी रही होगी कि दिए के समान भी जो साफ स्पष्ट था वह हम कुछ लोगों को समझाने में सफल नहीं रहे। तो यदि आपके किसी परिवार के एक भी सदस्य के मन में कोई अविश्वास उत्पन्न हो जाए, तो परिवार के मुखिया के रूप में यह दायित्व होता है कि हम उसके भी मनोभाव का सम्मान करते हुए उसे विश्वास में लेने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया और उनको लगा कि जब अविश्वास इस प्रकार का है कि वो किसी भी प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है, तो परिवार के हर सदस्य का सम्मान होना चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने आज के इस पावन अवसर के ऊपर यह निर्णय लिया है। तो मेरा मानना है कि इस सकारात्मक अप्रोच में भी किसी भी प्रकार की कोई राजनीति या नकारात्मकता देखना सर्वथा अनुचित है। जहां तक राजनीति की बात है, एक लाइन और कह देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव से इससे मतलब नहीं। 75 जिला पंचायतों में 67 हम जीते थे। आप देखिए, हम असम का चुनाव जीते, हम अनेक उपचुनाव जीते। तेलंगाना में हम पहली बार उस जगह पे जहां जीते जहां हमारी कोई हैसियत नहीं मानी जाती थी। और विनम्रता से यह भी कहूंगा कि जो लोग हमारा विरोध कर रहे थे, यदि बंगाल में हमें वांछित सफलता नहीं मिली, वैसे 3 से 77 तक पहुंचे, तो जो लोग विरोध कर रहे थे उनको तो कुछ भी नहीं मिला। इसलिए इसे चुनावी हार जीत के साथ जोड़कर देखना अनुचित है। किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना के साथ देखना ही उपयुक्त होगा। इसमें हिमाचल का भी जिक्र किया जाना चाहिए था सुधांशु जी। बहरहाल मैं इन पर आऊंगी, इन आंकड़ों पर भी मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, खुश हैं आप लोग? अब संतुष्ट हैं कि जो कानून थे, जिन्हें काले कानून के तौर पर भी कहा जा रहा था, वो वापस ले लिए गए, जो आप लोग आरोप लगा? मुझे लगता है ये खुशी की बात नहीं है, और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं है ये खुशी की बात। मैं खुश हूं कि ऐसा हुआ, मुझे लेकिन इससे ज्यादा एक बात कहनी है। आज फिर से साबित हो गया कि महात्मा गांधी के इस देश में सत्याग्रह से, शांतिपूर्वक तरीके से जीत सत्य, अहिंसा और न्याय की ही होती है। 1 साल से ये किसान ओला, आंधी, पानी, बरसात, जाड़ा, गर्मी सहकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। उनके निश्चय, उनके संघर्ष की जीत है ये। एक बार फिर से साबित हो गया कि किसानों को कुचलकर सियासत नहीं हो सकती, शासन नहीं चल सकता। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, यहां पर 700 किसानों की शहादत हुई है। सुधांशु जी ने कहा भावनात्मक संवेदना का विषय है। सुधांशु जी, 1430 शब्दों में प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा करी थी।
मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक शब्द श्रद्धांजलि का, संवेदना का नहीं दिया जा सकता था? लखीमपुर के वो किसान पूछ रहे हैं कि आज हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारे बेटे, हमारे भाई चले गए, काश ये निर्णय पहले ले लिया गया होता, काश अहंकार और राजहट पहले छोड़ दिया होता। और मैं बिल्कुल इस बात में यकीन नहीं रखती हूं कि यह बड़ा हृदय या हृदय परिवर्तन का फैसला है। यह आगामी चुनाव में हार को भांपते हुए, उपचुनावों में सुपड़ा साफ होते हुए, चाहे वो हिमाचल हो या राजस्थान हो या सुप्रिया श्री ने, अगर मुद्दा चुनावी था तो एक चुनावी मुद्दा तो आपके हाथ से भी निकल गया। मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि जिसको लेकर आप चुनावों में भुनाते हैं वो मुद्दा ही खत्म कर दिया बीजेपी ने। मैं उस पर भी आ रही हूं। आपने अपनी रिपोर्ट में इसको, अपने विश्लेषण में इसको मास्टर स्ट्रोक कहा था। बेवकूफी होगी इसको मास्टर स्ट्रोक। हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, बीजेपी कह रही है ऐसा, हमने कहा, हमने नहीं कहा। आप बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए, मुझे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। आप लोगों ने इसको तथाकथित मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से बोला। अब चुप रहिए, करेक्ट कर लिया हो तो। बीजेपी की तरफ से आपने इसको मास्टर स्ट्रोक बोला। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। माफी मांगी गई है देश से आज, लेकिन 700 शहादतों से माफी नहीं मांगी गई। जिन किसानों को गाजर मूली की तरह रौंदा गया, उनका पिता आज भी गृह राज्य मंत्री है, उसको बर्खास्त करे और उनसे माफी मांगे, तब मैं जानूंगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, जब जब किसान से मोदी जी आप भिड़िएगा, चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल हो जिसके लिए राहुल गांधी ने मुस्तैदी से किसानों का साथ दिया था, या 3 कृषि काले कानून हो, आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। इस सरकार ने, और मैं 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करती हूं, इस सरकार ने चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे 3 काले कानून हो, चाहे एमएसपी के ऊपर बोनस देने पर कहा हो हम आपकी धान नहीं खरीदेंगे, गेहूं नहीं खरीदेंगे, चाहे डीजल के दाम बढ़ाना हो, चाहे जीएसटी किसानों पर लगाना हो, हर तरह से किसानों पर प्रहार किया है। अगर आपको लगता है कि चुनावों से 2 महीने पहले ये करके ये मास्टर स्ट्रोक है, तो ये बीजेपी की महाभूल है। आपको किसान और इस देश के लोग सबक सिखाएंगे। आपने माफी मांगी, लेकिन शहादत पर एक श्रद्धांजलि नहीं दी। आपके पास आज एक विकल्प है। इस देश के सामने एक बात साफ है, किसानों से भिड़कर आप जीत नहीं सकते। चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे काले कानून हो, घुटने आपको टेकने पड़े मोदी जी। आपके अहंकार माफी इस बात पर मांगी गई कि वो समझाने में नाकाम रहे कुछ किसान वर्ग को। ये बात आपको मैं बार बार क्लियर कर दूं, जिस माफी को आप बार बार बोल रही हैं। बहरहाल अनुराग भदौरिया को, और आप भी पत्रकार रह चुकी हैं सुप्रिया, आपको भी थोड़ा सा संयम और धैर्य के साथ बात करनी चाहिए। मैं अनुराग आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन सुधांशु जी इस पर आप जवाब दीजिए जो सवाल सुप्रिया श्रीनेत उठा रही हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, अहमन्यता कहीं अगर आपको उसका लेश मात्र भी प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में, भाषा में, शैली में, भाव भंगिमा में नजर आया हो तो आप बता सकते हैं। और मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सुप्रिया जी ये बात कह रही हैं, परंतु जिस राज्य में सर्वाधिक किसानों का विषय था, पंजाब, वहां जब इन्होंने नेतृत्व परिवर्तन किया तो आप जितनी भी बाइट निकाल के देख लीजिए, कभी कहा कि किसान के बेटे को बनाया है, उन्होंने कहा दलित को बनाया है। इसका मतलब जातिगत समीकरण आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण विषय था बजाय किसान के। तो आज उन विषयों को छोड़ देना चाहिए। किसान हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। चुनाव के लिए उनके लिए जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण विषय था। नहीं, मैं तो नहीं सुधांशु जी, ना अब मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आपने कहा कि किसान बनाना चाहिए। सरकार है, एक दलित मुख्यमंत्री। चलिए, तो अब मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, किरकिरी है क्या चल जी? आप सुनिए, होने के नाते क्या आपकी आंखों मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। इस बात का जवाब मैं जवाब दे देता हूँ। कर गई है, हाँ, गलत बात है भाई। हाँ, जवाब दे समुदाय के खिलाफ बोल रहे हैं यहाँ पर। अरे सुनिए तो महोदया, जवाब दे रहा हूँ। दलित मुख्यमंत्री नहीं है। अरे भाई सुनिए, अगर एक कहीं बन गया, वो भी आंखों में चुभ रहा है आपकी। क्या बात करते हैं सुधांशु जी? जवाब तो लीजिए। गलत बात आपने कर दी भाई। सुनिए, अब जवाब दे दूं? आपने तो वही बात कई बार रिपीट कर दी। अरे भाई, आप कई बार रिपीट कर चुकी वही बात। अब सुनिए, आज प्रधानमंत्री क्या दिन है? गुरु नानक का प्रकाश पर्व। शहादत हो गई, अब क्या अहम दिखाना था? किसके हाथों में खून सना हुआ, ये बताइए ना। ये शहादत किसके सर है? ये मौतें किसकी वजह से हुई है? मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला था। 700 किसानों की शहादत हो गई। अरे भाई, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। आप वक्तव्य के बीच में कूद पड़ी और निरंतर बोलती जा रही है। अब मुझे अपनी बात पूरी करने दिखाइए। हाँ, अरे भाई, माफी की मैं जवाब दे रहा हूँ। माफी अभी बताता हूँ आपको। आप सुनिए, आज गुरु नानक देव का जन्मदिन है, प्रकाश पर्व। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था? अभी मैं माफी की बात कर रहा हूं, सुनिएगा।
अरे भाई, गुरु नानक देव जी के भक्तों किसके अमान्यता की दिखाई पड़ रही है? आप लगातार बीच में बोल रही हैं। सुधांशु जी से सवाल ही दागिएगा, जवाब नहीं सुनिएगा, ऐसे कैसे चलेगा? आप सुन तो लीजिए, आप बार-बार तो सुनिए और उसके बाद बार-बार कह रही हूं, उनका जवाब तो लीजिए। बाकी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास नहीं गई हूं, प्लीज सुनिए। सुधांशु जी 30 सेकंड में आप अपनी बात खत्म कीजिए। मानसिकता सामने आ गई, दलित विरोधी मानसिकता पूरी तरह से सामने आ चुकी है। देखिए, आज गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व है। क्या गजब बात कर दी, लगातार बोलती चली जा रही है। कर दिया आप तो सुधांशु जी। अब मैं बोल लूं? अब मैं बोल सकता हूं? चलिए, देखिए, आज गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व है। उनका सबसे आदर्श वाक्य क्या था? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कोई मंदे। उन्होंने कहा कोई ऊंचा नीचा है ही नहीं। सिख धर्म में आपने दलित की बात कही तो सिख धर्म का अपमान तो आपने कर दिया, और आज गुरु पर्व वाले दिन आपने किया जहां पर समानता की बात कही। गुरु नानक देव ने कहा कौन भले को मंदे, उस दिन आप छाती ठोक ठोक के दलित की बात कर रही हैं। इसलिए अब ये सबको बात समझ में आती है। अरे भाई, सिख धर्म में दलित कैसे हो गया? गुरु नानक देव की शिक्षाओं का अपमान। बेकार की बातें मत करिए। जिस दिन कहा गुरु गोविंद सिंह ने कि खालसा पंथ में सब बराबर, कोई जात पात नहीं, उस दिन आपने जात पात कही। तो सिख धर्म का इतना बड़ा अपमान आज आप गुरु पर्व के ऊपर कर रही हैं, तो पूरे देश को अमान्यता दिखाई पड़ रही है। बहुत गलत बात कर रहे हैं अब भाई, लगातार दिख रहे हैं। अब चलिए, अब एक और बात कह दूं। अब आपने राजनीति की बात कही तो मैं अब विनम्रता से यह भी देखने की प्रतीक्षा करूंगा। अगर पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री, अब पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है कि किसमें अहम भाव ज्यादा झलक रहा है। लगातार डिस्टर्बेंस कर रही हैं आप, लगातार डिस्टर्बेंस कर रही हैं। मैं किसी के में नहीं बोलता हूं। की मौत हुई है, अपने टर्न का इंतजार करिए। किसी का बेटा, किसी अरे भाई, अपने टर्न का इंतजार करिए ना। चला गया। चलिए, आपके हिसाब से हमने तो कानून हटा दिए। अब मैं इंतजार करूंगा कि केरल में जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, जहां पर एपीएमसी एक्ट नहीं है, वहां ये कब लागू करेंगे, उसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। किसानों के हित के बड़े चिंतक जो हैं वो कितनी संवेदनशीलता के साथ वहां लागू करेंगे, ये मुझे प्रतीक्षा रहेगी। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट ये कब रिपील करेंगे, या मुझे प्रतीक्षा रहेगी। पंजाब में जो सब्जी और फल में नहीं है वो कब लागू करेंगे, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। जी जी, सुप्रिया जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए सुनिए, अनुराग भदौरिया नहीं जुड़ पाए हैं और बाकी पैनलिस्ट पुष्पेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आ जाऊंगी आपके पास दोबारा। हमारे साथ देखिए पूर्व कृषि मंत्री भी जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया, खुश ज्यादा है या दुखी ज्यादा है? क्योंकि बीजेपी ने ये लपक लिया मुद्दा, जिन मुद्दे को लेकर आप जाने वाले थे चुनाव में। मुझे लगता है आपने अभी बोला है कि मास्टर स्ट्रोक है, मुझे लगता है उनकी मजबूरी का स्ट्रोक है। ये मजबूरी में मारा गया है, और ये यहाँ पे समाजवाद भारत की जीत हुई है, पूंजीवाद भारत की हार हुई है आज। और जिस अहम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिन किसानों को किसान ही नहीं समझ रही थी, उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, चोर, डकैत, क्या क्या संज्ञा दे रही थी, सोचिए आप। उनको मानने को तैयार नहीं थे किसान। कम से कम किसान तो माना। हम तो इसी में खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है इस देश में किसान रह रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि हम हिंदुस्तान के अंदर में तानाशाही चला लेंगे, हम यहाँ पे कानून भी बनाएंगे। लेकिन वो भूल गए, लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जन आंदोलन में इतनी ताकत है। जब जन आंदोलन एक साथ उठ के खड़ा होता है तो बड़ी बड़ी सरकारों को, तानाशाहों को झुकना पड़ता है। आज देखो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और चुनाव में किस तरह से इनको पता चल गया कि जिस तरह की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इन्होंने रैली देखी, रात भर लाखों लोग रोड पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि यही वो मसीहा है जो उत्तर प्रदेश की किस्मत बदल सकता है। तो और भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया कि किसानों की वजह से नहीं, समाजवादी पार्टी के दबाव में आकर बीजेपी सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा, आप ये कहना चाहते हैं? मैं कहता रहा हूं भारतीय जनता, अरे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा, क्योंकि उसको सत्ता का नशा है। वो चिल्लम चाटी तो करती है, इसीलिए कहते हैं चिल्लम सरकार है, चिल्लाएगी। अच्छा, एक बात सुनिए, नशे में झूमती रहती है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेती हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेती हूँ। आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो डेटा है बता दीजिएगा। आप भी अपना डेटा लेकर आए होंगे। यूपी जिला पंचायत अक्टूबर 2021 के ये आंकड़े हैं, जिसमें बीजेपी 75 में से 67 सीटें जीत चुकी है। आप कह रहे हैं कि चुनावों का डर है, और अगर चुनावों का डर होता तो जिला पंचायत में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे रहता बीजेपी का? अच्छा मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जनता लड़ती है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई थी। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे थी, ये तो कहीं थे ही नहीं। फिर सत्ता का दुरुपयोग हुआ, तांडव हुआ, महिलाओं का चीरण हुआ, समाजवादी जो लोग जीते थे उनके घर पर बुलडोजर चला गया, जेल में भेजा गया। बोल रहे हैं बृजमोहन जी, ये आपका डर है कि आपको कानूनों को वापस लेना पड़ा है?
उन्होंने वो किस तरह से जोर जबरदस्ती जिला जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया की बातों का। जी ने जनता ने बनाए थे संवेदनशीलता के साथ में, और यह जज्बा नरेंद्र मोदी जी में ही हो सकता है कि जो इस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, और जज्बे के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में, और देश के लिए निर्णय लिया है। गुरु नानक देव जी की जयंती के ऊपर में निर्णय लिया है, और ऐसे निर्णय का तो स्वागत सबको करना चाहिए, और स्वागत करने की बजाय इसकी आलोचना करना या इसको राजनीतिक बताना, इसको डर का माहौल बनाना, आज के समय पर अगर सब राजनीतिक दल विपक्ष का आरोप ये है कि चुनावों के डर से आपको ये कानून वापस लेने पड़े हैं, ये फैसला करना पड़ा है। इस पर जवाब दीजिए ब्रिजमोहन जी। बात समझ में नहीं आई थी क्या? ब्रिजमोहन जी एक मिनट अनुराग भदौरिया रुकिए। ब्रिजमोहन जी क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तो बताइए कि आपके भीतर डर था जो फैसला वापस लेना पड़ा, कानूनों को इस तरह से पहले आपने लेकर आप आए फिर वापस लेना पड़ा। ब्रिजमोहन जी करते हैं आप भी, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी गुणगान करना है तो बता दो, मैं भारतीय जनता पार्टी गुणगान करने आया हूँ। क्योंकि इस निर्णय के बारे में तो कोई बातचीत नहीं कर रहा है। जितने लोग बातचीत कर रहे हैं पुरानी बातें कर रहे हैं। आप पुरानी बातें नई बात कर लेते हैं ब्रिजमोहन जी। बाकी राजनीतिक चुनावों का डर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश का किसान आपसे नाराज है। डर इनको सबको है कि ऐसा निर्णय हो पाएगा, कभी ये सोचते भी नहीं थे, परंतु मोदी जी ने एक ऐसा निर्णय कर आपने जो कहा मास्टर स्ट्रोक, निश्चित रूप से उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगाया है, और उस मास्टर स्ट्रोक पर ही अटक गए हैं। विरोधी चित्त हो गए। आपको जो सूट कर रहा है शब्द वो तुरंत आपने पकड़ लिया, लेकिन जो मैं पूछ रही हूँ ब्रिजमोहन जी उसका तो जवाब दे दीजिए। ब्रिजमोहन जी मोनोलॉग नहीं चल रहा है यहाँ पर। ब्रिजमोहन जी के लिए आज ये विरोधी दल के मुझे नहीं लग रहा कि ब्रिजमोहन जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है, शायद वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं मेरी बात को। ब्रिजमोहन जी आपकी आवाज अभी ऑन एयर नहीं जा रही है, मेरी जा रही है। मेरा सवाल सुन लीजिए ब्रिजमोहन जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। मैं ये पूछ रही हूं कि मास्टर स्ट्रोक शब्द अच्छा लगा, आपने तुरंत पकड़ लिया, लेकिन आपके भीतर चुनावों को लेकर डर है, वो आप सवाल समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुधांशु जी आप ही दीजिए इसका जवाब। देखिए, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, मैं मास्टर स्ट्रोक शब्द नहीं प्रयोग करना चाहूंगा। मैं तो कहना चाहूंगा किसानों के प्रति एक संवेदनशीलता और सम्मान का परिचय दिया है। क्योंकि आप याद करिए, हमने आज से पहले भी जब प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए प्रत्येक किसान को देने का घोषणा की थी, तो क्या कहा था? किसान सम्मान निधि। नहीं, तो हम किसान के प्रति सम्मान की बात करते हैं, और आपने देखा यहाँ पर हमने तो सम्मान किया, और आप देखिए कि सुप्रिया जी और अनुराग जी दोनों की पार्टी में अभी से ही किसने बोला कि ये फटे कपड़े पहनते, अच्छे कपड़े पहने किसान नहीं है? किसने बोला बता दीजिए। खालिस्तानी कौन बोल रहा था? कौन आतंकवादी उनको बता रहा था? देखिए, आज ये समय नहीं है, मगर क्यों नहीं समय? खालिस्तानी हमने नहीं बोला था, कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बट्टू ने बोला था, जो बेअंत सिंह जी के पुत्र हैं, खुश हुए वो कांग्रेस के सांसद ने बोला था। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों की मौतें होगी, उसकी जिम्मेदार मोदी जी तो सम्मान दिखा रहे हैं, और आप देखिए भदौरिया जी और सुप्रिया जी जिस ढंग से बोल रही वो घमासान दिखा रहे हैं। इनमें चुनावी लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा का घमासान है। मोदी जी के मन में किसानों के लिए सम्मान है, और मेरा मानना पुष्पेंद्र जी से पूछिए कि वो क्या मानते हैं। वो क्या ये मानते हैं कि सुप्रिया जी को श्रेय है या अनुराग भदौरिया जी को श्रेय? हम तो कह रहे हैं श्रेय मानते नहीं, हम तो प्रेम मानते हैं। हम तो प्रेम के कारण निर्णय ले रहे हैं, श्रेय के कारण नहीं। अब श्रेय का जो संघर्ष है वो आपके टीवी चैनल पे साफ दिख रहा है। देखिए, जब हम बोल रहे थे ये लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं क्योंकि इनके मन में खटपटाहट है, वैसा ही कुछ ना कुछ भाव सुप्रिया जी में दिख रहा था, वो लगातार बोल रही थी। तो मुझे लगता है किसानों के प्रतिनिधि के रूप में जो लोग बैठे उनसे आप पूछिए महिलाओं का सम्मान भी याद श्रेय देना चाहते हैं। किया है। अभी तो आपको युवाओं का रोजगार भी याद आएगा, महंगाई भी याद आएगी। अभी तो आपको वो भी वापस करना पड़ेगा जो पेट्रोल डीजल 100 के पार आपने किया है। ये जनता देख रही है, अगर डीजल पेट्रोल की कीमत कम नहीं करोगे तो फिर आपको वही माफी। अब इस डिबेट में पुष्पेंद्र चौधरी जी को लाना चाहती हूँ। पुष्पेंद्र जी, अभी सुधांशु जी कह रहे हैं कि हम तो प्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो श्रेय की बात कर रहा है। लेकिन ऐसे में किसान क्या सोच रहे हैं प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद? देखिए मैडम, ये दो मूल मांगों को लेकर के आंदोलन हो रहा था। पहला था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, और दूसरा एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। तो जो एक मांग है इसकी कानूनों को वापस लेने की, उसको पूरा करने के लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि ये कुछ ऐसा ही हुआ कि किसी के सर पे आपने 100 किलो की बोझ रख दिया और बाद में उसको हटा दिया।
तो मिला अभी इसमें कुछ नहीं है। हमें जो मिलना है वो वास्तव में जो हमें मिलना है वो एमएसपी की लीगल गारंटी के माध्यम से मिलना है। एमएसपी की लीगल गारंटी इसको तत्काल कर देनी चाहिए। और जो इसमें लखीमपुर की घटना में ये इनके गृह राज्य मंत्री इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ इस्तीफा लेकर के उनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो किसान आंदोलन के दौरान जो है हजारों एफआईआर फर्जी तरीके से किसानों के प्रति की गई हैं, उनको सबको हटाया जाना चाहिए। तो ये सारे काम कर दें। हम इसको जीत और हार के रूप में नहीं देखते हैं, हम इसे संविधान की, जनता की, लोकतंत्र की जीत के रूप में देखते हैं कि एक जो गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, उसकी एक मांग को मान लिया गया है। केवल इसको इसी तरीके से देखना जाना चाहिए। बाकी हमारे जो राजनीतिक मित्र बैठे हैं उसको किस तरीके से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वो जवाब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुख्य मांग जो है वो मान ली गई है, तो अब आंदोलन खत्म करने में देरी क्यों है? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। मैडम, ये तो आंदोलन जिन्होंने शुरू किया था आंदोलन, ये तो वे लोग बताएंगे। लेकिन मेरा तो मानना यह है कि एक बार, असल में इनके हाथ में नहीं है, इनका तय एजेंडा कुछ और है। इनके हाथ में आंदोलन लेना नहीं है, ये नहीं कर सकते। कोई और बैठा है जो आंदोलन तय करेगा। ये तो सामने चेहरा दिखाई दे रहा। ये बीच में जो सज्जन बोल रहे, जरा इधर रोक लीजिए, मैं तो बहुत देर से बैठा सुन रहा हूं, ये लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। ये इनके हाथ में नहीं है। अभी कबल वक्त है, समय से पहले है कुछ भी टिप्पणी करना, समय से पहले है। ये समय बताएगा कानून लागू करना ठीक था या कानून वापस करना ठीक है, ये समय बताएगा। बहुत जल्दी है, अभी एकदम से कोई रिपोर्ट बाहर नहीं आई, इसके ऊपर आप डिसीजन दे दें कि ये क्या है क्या नहीं। हर बार विपक्ष का एक काम है, हर काम में इन्होंने कोरोना के इसमें वैक्सीन में ये काम किया और कई कामों में किया, ये काम करते रहे, ये हो रहे। और एक बात मैडम मेरा ये है कि प्लीज, पुष्पेंद्र जी हैं, मैं भी हूं, एक दो और भी हैं, हम भी छोटे मोटे किसान हैं। ये प्रोफेशनल नेताओं को एक तरफ हटाओ और किसानों को बुला के उनकी बात करवाओ। ये इनका एक ही एजेंडा है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर आते हैं, हर बहस में एक एजेंडा है, केवल इसको लिगर ऑन करना, इसको उलझा देना, और बहस किसी और विषय पर आई थी, बहस को कहीं और ले जाना। मेरा ये कहना है अभी समय से पूर्व है, इसमें समय गुजरने दीजिए। जो बात हो रही है इसके नतीजे बाद में आएंगे निकल के। कल को मंडी समिति के जब डंडा लेके सड़क पर आएंगे किसानों के साथ, फिर वो होगा, उसका क्या होगा? जो फैसिलिटी अब तक मिलती रही थी उनका क्या होगा? और चीजों का क्या होगा? अभी तो बहुत सारी चीजें ये टाइम से पहले है, इसको सेटल होने दें। ये जो गर्द उड़ रही है इसको सेटल होने दें, और क्लियर कट 2-3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सरकार का क्या कहना, किसानों का क्या कहना, अभी वक्त से पहले, अभी इस तूफान में इस बारे में बहस करना या कुछ भी क्लियर देखना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई इसमें क्लियर कर पाएगा। क्या आप भी चौधरी वीरेंद्र जी की बात से सहमत है? वो ये कह रहे हैं कि अभी कुछ भी फैसला कहना कि भाई ये कानून वापस हो गया अच्छा हुआ है, या फिर ये लागू हो जाते तो अच्छा होता, बहुत जल्दबाजी है, या फिर आपकी राय से अलग है? नहीं, देखिए, मैंने जैसा स्पष्ट किया कि कानूनों में जो है कृषि क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, ऐसा सभी लोगों का मानना था पहले से। लेकिन जिस प्रकार से इसको लागू किया गया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया किसानों को समझा करके, यदि कोई सरकार कोई ऐसा पॉजिटिव कदम उठाना चाहती है जिससे किसानों की भलाई हो सकती है, तो किसको उससे आपत्ति हो सकती है? लेकिन किसानों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। दूसरा, जो एमएसपी की लीगल गारंटी वाली मांग है, वही छोटे किसानों का भला करने वाली मांग है मुख्य रूप से, क्योंकि पंजाब और हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में तो काफी हद तक जो है एमएसपी की जो गेहूं और धान में विशेषकर मिल जाती है। लेकिन आप वहां चले जाइए, ईस्टर्न यूपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, 1000-1200 रुपए में धान बिक रहा है, जबकि एमएसपी उसकी 1940 है। तो उन भाइयों को भी, छोटे इन राज्यों में बैठे हुए छोटे किसानों को भी हमारे 1940 रुपए में धान बेचने का जो है मौका मिल जाएगा, ये एमएसपी की लीगल गारंटी यदि कर दी जाती है तो हम यही चाहते हैं। और इसका आगे जाकर के जो है बैठ करके, लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, सबको शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकाल देना चाहिए। एमएसपी की लीगल गारंटी तुरंत दे दें। ठीक है, सुप्रिया। प्रीति जी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूं आज यहां पर, कानून लाने का श्रेय भी मोदी जी लेंगे और कानून को वापस लेने का श्रेय भी वो लेंगे। ये तो बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। जब कानून आए थे तब भी वाह मोदी जी हो रहा था, अब जब वापस ले लिया गया तो थैंक यू मोदी जी हो रहा है। ये थोड़ी बात ना पची है ना समझ में आ रही है, और इसीलिए आज देश थोड़ा समझ ना पा रहा है मोदी जी का असल में बात क्या थी। संवेदनशीलता की बात आप कर रहे हैं
सुधांशु जी, और यहां पर जो बाकी किसान नेता बैठे हुए थे, वीरेंद्र सिंह जी, संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। 700 किसानों की शहादत हुई है। उनके परिवार आज पूछ रहे हैं कि काश ये पहले कर लिया होता तो हमारे बेटे, हमारे पति, हमारे लड़के, हमारे पिता शायद आज जीवित होते। आप तो हर चीज अध्यादेश से कर देते हैं। लाइए अध्यादेश, करिए वापस कानून, लाइए एमएसपी, एक कानूनी गारंटी। आप ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर तो ऑर्डिनेंस से बढ़ा देते हैं। इसमें विंटर सत्र का बात होगी। और सुधांशु जी से मैं 10 सेकंड में एक बात कह के खत्म करना चाहती हूं अपनी बात। 17 राज्यों में आपकी सरकार है सुधांशु जी, एक जगह भी आपने दलित को मौका नहीं दिया। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री एक बना, वो भी आपकी आंखों में चुभ रहा है। ये तो गलत बात है सुधांशु जी, ये तो बहुत विरोध दलित समुदाय के प्रति बात है। और जो किसान आंदोलन छोड़कर चले गए थे, भाग गए थे आंदोलन छोड़ के, वो आज बाकी किसानों को सर्टिफिकेट और नसीहत ना बांटे। यहां पर ये पाप है, ये घोर पाप है उन किसानों के लिए जिनको गाजर मूली की तरह से एक लड़के ने रौंदा और उसका पिता आज पुलिस के सैल्यूट ले रहा है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में सुधांशु जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं, अमित शाह के साथ स्टेज साझा कर रहा है और डीजीपी और आईजीपी उस आदमी को सैल्यूट कर रहे हैं जिसके लड़के ने किसानों को अपनी गाड़ी की तरह रौंदा है और उसको बचाने का बहुत प्रयास किया गया। सुधांशु जी जवाब दीजिए सुप्रिया श्रीनेत क्या। और सबसे बड़ी बात सुप्रिया, अध्यादेश की आप बात कर रही थी, अभी अध्यादेश से पहले अभी इसी महीने के अंत में तो शीतकालीन सत्र की बात हो रही है, तो ज्यादा दूर तो नहीं है। खैर सुधांशु जी जवाब दीजिए। सीबीआई का भी वेट कर लेते ना, आपने एक बात देखी होगी, इसी महीने में तो था सेशन, काहे नहीं वेट कर लिया। गजब बात कर दी आपने। आप प्रीति जी आपने देखा सुप्रिया जी का वक्तव्य शुरू कहां से हुआ। इसका श्रेय भी मोदी जी लेंगे और उसका श्रेय भी मोदी जी लेंगे। ये श्रेय शब्द बार बार उन्हीं के मुखार बिंदु से क्यों उद्धृत हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके मन का सारा भाव श्रेय के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। बड़े हृदय से, इसीलिए मैंने कहा, मैंने तो नहीं कहा, मैंने संवेदनशीलता कहा, आपने श्रेय कहा, हमने संवेदनशीलता कहा, हमने संवेदना कहा, हमने किसान के प्रति सम्मान कहा। आपने पहले भी राजनाथ सिंह जी और सत्यपाल मलिक जी सब यही कहते थे गलत हो रहा है किसानों के साथ। राजनाथ सिंह जी नहीं कहते थे किसानों के साथ गलत हो रहा है, कहते थे ना। नहीं बोले तो प्लीज आप भी ना बोले। देख भी रहा है कि किस ढंग से आप बीच बीच में बार-बार में बोल रही है, ये भी सारा देश देख रहा है। सारा देश ये भी देख रहा है कि मैंने जो प्रश्न पूछा था, आज आप कह दीजिए कि तीनों राज्यों के जो एक्ट हैं, चलिए अब मंडी होना जरूरी है, तो मैं खुद कह रहा हूं केरल में मंडी आप कब वापस करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काला कानून है, तो महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कब रिपील होने जा रही है। और अगर सब में मंडी की जरूरत है तो पंजाब में, जहां पर यह भी प्रावधान है कि 5 साल तक जेल हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उल्लंघन करने पे किसान को। और फल और सब्जी में मंडी कब लाने जा रहे हैं सुप्रिया जी, पूरा देश ये समझ रहा है। इसलिए आज समझने समझाने का विषय नहीं, आज अनुभव करने का विषय, आज अनुभव करने का विषय है। और फिर मैं एक बात कह रहा हूं, आपने जो बात कही, आपने यदि ये कहा कि सिख दलित हो सकता है तो यह सिख धर्म का अपमान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गुरुओं का कोई बंदा ऊंचा या नीचा हो सकता है? बोलिए हाँ या ना। बनाकर दिखाइए, फिर मुझसे बात करिएगा। दलित विरोधी मानसिकता खत्म करिए भाजपा में। प्रीति जी, मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूं जो इन्होंने मुझसे सवाल पूछा। अगर मेरी आपकी परमिशन हो तो मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। जी हाँ, सुधांशु जी, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं करती थी, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप ही के पूर्व के नेता सत्यपाल मलिक जी और राजनाथ सिंह जी इस बारे में क्या सोचते थे और उनका क्या मत था। उनको लगता था किसानों के साथ गलत हो रहा है, लगातार उन्होंने इस बारे में पैरवी भी करी, बोले भी। आज राजनाथ सिंह जी भी खुश होंगे, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। आप आज कुछ कह लीजिए यहां पर आकर, मुझे आपकी मजबूरी पता है। केरला में 80% क्रॉप कमर्शियल क्रॉप होती है, मसाले उगाए जाते हैं वहां पर, इसलिए एमएसपी का होना या ना होना या मंडियों का होना या ना होना बेमानी है। और आपको पता है पंजाब में ये कानून कौन लाया था जिसको इंप्लीमेंट हमने नहीं किया? कौन लाया था? आपकी और अकालियों की मिली जुली सरकार। और उस टाइम पर लाई थी जब कांग्रेस के एमएलए को हाउस से बाहर कर दिया गया था मार्शल्स के द्वारा। ये आपके द्वारा लाया हुआ कानून है कि सजा होगी, हमने तो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, ये मैं आपको बताना चाहती हूं। आपने 2022 फरवरी तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। समय की कमी है, जवाब छोटा सा ले लेते हैं आपकी इन बातों पर सुधांशु जी का। हाँ। एक पंक्ति में उत्तर दे देता हूं प्रीति जी, एक पंक्ति में, ज्यादा नहीं लूंगा, बस एक पंक्ति। सुप्रिया जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने यह स्वीकार किया कि केरल, उसके बारे में कुछ बोलिएगा। अरे भाई, अब आपने अपने टर्न पे बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपकी दोनों बातों को उत्तर दे रहा हूँ।
मैं सुप्रिया जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि केरल में मंडी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि देश के भिन्न भिन्न अंचलों में किसानों की आवश्यकता भिन्न भिन्न है, सारे किसानों को एक तराजू पर नहीं तौल सकते। दूसरी बात यह कह रही है कानून अकाली सरकार में आया था। सुप्रिया जी, मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, कानून नहीं बदल सकते। सारा देश ये समझ रहा है, इतना भोला कोई नहीं है कि रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। कानून बदलने के लिए दुहाई दी जाएगी कि 10 साल से जिसकी सरकार है वो कह रहा है कि पिछली सरकार के जमाने का कानून है। ये किसानों के प्रति आपकी सम्मान और संवेदना का जीता जागता उदाहरण है। अनुराग भदौरिया से मैं इस पर एक छोटा सा कमेंट चाहती हूँ। अनुराग, मुझे ब्रेक पर जाना है। हाँ, देखिए, कमाल की बात है भारतीय जनता पार्टी की कि वो केरल की बात करेगी, पंजाब की बात करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेगी। जहां उनकी सरकार है वहां कोई बात, मध्य प्रदेश की बात नहीं करेगी। मैं बार बार पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश से गृह राज्य मंत्री आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे साथी कि यहाँ डीजी तमाम पूरे देश के आए हैं। वो गृह राज्य मंत्री जिसपे 120B का मुकदमा है और रौंदने का उसके बेटे पे आरोप है किसानों को, वो यहाँ सलामी ले रहा है और आप कह रहे हो मैं बहुत दुखी हूं किसानों की, यहाँ पे इतने मैं किसान बिल वापस ले रहा हूं, बड़ा भावुक हूं। तो सुधांशु जी बताइए ना इस मंच के माध्यम से। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को गुंडा कहलाना ज्यादा पसंद करता है कि मैं गुंडा बड़ा हूं, मंत्री पद मेरे लिए छोटा है, तो ऐसे मंत्री को नहीं हटाने में आपकी क्या मजबूरी है? इसलिए क्योंकि आपको किसी के मरने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसानों को रोंदा है। रोदने दो, किसानों को ही तो रोंदा है, कोई आपके पूंजीपति को थोड़ी रोदा है। क्योंकि आप तो पूंजीपति की सरकार है, किसानों को रोंद रहा है तो रोंद दो। हम आएंगे सुबह एक दिन बोलेंगे बड़ा तकलीफ है और हम किसान बिल वापस करते हैं। 700 किसान मर गए तो मर गए, कोई बात नहीं, वो तो मरते ही रहते हैं क्योंकि वो तो मवाली हैं, आतंकवादी हैं, उनको तो आपने चोर डकैत बोल दिया। मरने दो, आप आराम से चद्दर तान के इसी कमरे में सोते रहे। वो बेचारा किसान वहां पे कील कांटे उसके रास्ते में बिछा के ठंड में ठिठुरता रहा, गर्मियों में वहां पे गर्मी में तड़पता रहा, बारिश में वो भीगता रहा, कोई चिंता आपको नहीं आई। कैसे निष्ठुर और निर्दयी हो सकते हो सिर्फ सत्ता पाने के लिए? आज आपको याद आ गया, आपको लगा कि आपकी सरकार जा रही है तो मैं किसान कानून वापस लेता हूं। अरे भैया, अनुराग भदौरिया आपने बहुत सारे सवाल उठा दिए, अब उनका जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। जब आपको लगा कि सत्ता हाथ से निकल सकती है तो आप लोगों ने ये फैसला कर लिया, विपक्ष बार बार इस बात को उठा रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं पूरी विनम्रता के साथ। बड़े अनेक प्रकार की मुद्राएं बनाकर बोला मुद्राएं क्यों, यही सच है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी संवेदना सबके लिए समान है। उन किसानों के लिए भी जो कुचल कर मारे गए और उन लोगों के लिए भी जो लाठियों से पीट कर मारे गए। हमने भेदभाव नहीं किया है, भेदभाव दूसरों ने किया है जिन्होंने ये कहा कि जो लाठी से पीट कर मारे गए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए हत्या का, क्योंकि उन्होंने प्रतिक्रिया में किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और भदौरिया जी वो पार्टी, अरे भाई आपके एक नेता को अभी उम्र कैद हुई है, अभी उम्र कैद हुई है एक नेता की। इसका साफ मतलब ये है कि कानून तो खत्म होने की बात की जा रही है लेकिन सियासत उस पर चालू है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।